अबू सुफियान ने उस ऊंची जगह से मुसलमानों की फौज की ताकत देखने के बाद कहा कि अब हमारे भाई के बेटे को दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता। कुछ लोगों ने फिर भी लड़ाई करने की कोशिश की, लेकिन खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हुए मक्का में दाखिल, और जब वो काबा के पास पहुंचे तो काबा का दरवाजा बंद, तो उन्होंने अली रज़ी अल्लाह अन्हु को उस्मान बिन तलहा के पास भेजा, क्योंकि काबा की चाबी बहुत सदियों से उस्मान बिन तलहा के खानदान के पास थी। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे जब चाबी का पूछा तो उन्होंने इनकार कर दिया, तो हजरत अली ने उनसे जबरदस्ती चाबी छीन ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबा में दाखिल हुए तो उन्हें अल्लाह की तरफ से बताया गया कि काबा की चाबी वापस उस काफिर उस्मान बिन तलहा को दी जाए। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उससे माफी मांगी और चाबी उनको वापस कर दी और वो मुसलमान हो गए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन तलहा से कहा कि ये काबा की चाबी तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के पास कयामत तक रहेगी, और इस चाबी को तुम्हारे खानदान से सिर्फ एक जालिम भी छीने, और आज तक 1400 साल बाद भी ये चाबी इसी खानदान के पास है, क्योंकि ये खानदान कोई आम खानदान नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब काबा बनाया तो काबा की चाबी उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम को दी, और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये चाबी अपने बेटों को दी, और ऐसा सिलसिला चलता रहा। आखिर अरब के एक कबीले ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान से ये चाबी छीन ली, फिर उस कबीले से ये चाबी एक और कबीले ने छीनी, और आखिर ये चाबी कुरैश के पास आई, जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्योर औलाद। इस तरह ये चाबी वापस इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान के पास आई, और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबी इसी खानदान के पास रहने दी, ताकि क़यामत तक काबा की ख्याल रखने की जिम्मेदारी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान के पास ही रहे, और आज तक ये चाबी इसी खानदान के पास है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर मौजूद 360 बुतों को तोड़ दिया और मक्का को एक होली सिटी डिक्लेयर कि मक्का में कोई भी लड़ाई नहीं करेगा। लेकिन बहुत साल बाद एक मुसलमान हुज्जाज बिन यूसुफ ने इसी मक्का पर तोपों के साथ हमला किया। ये स्टोरी भी फिर करेंगे, तो सब्सक्राइब। मदीना के अंसार इस खौफ में थे कि मक्का फतह होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको छोड़कर अपनी नेटिव सिटी मक्का को अपना कैपिटल बनाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सारी लड़ाइयों और मक्का वालों के इतने जुल्म के बाद सारे मक्का वालों को इकट्ठा किया और उन सब को कहा कि आज मैं तुम लोगों के साथ वो करूंगा जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ किया था। मैं तुम लोगों के साथ वो करूंगा जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ किया था, और पूरे मक्का में सबको माफ कर। और इतनी बड़ी फतह के बाद भी मक्का में किसी से भी कोई माल गनीमत नहीं लिया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ही देर बाद मक्का से वापस मदीना अपने कैपिटल चले गए। अब मदीना की ये रियासत अरब की सबसे ताकतवर स्टेट बन, लेकिन अरब के कुछ कबीलों ने फिर भी मुसलमानों की ताकत एक्सेप्ट नहीं की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बार 12,000 लोग लेकर हुनैन की तरफ रवाना हुए। इस फौज में बहुत सारे नए मुसलमान भी थे और वो बहुत रिलैक्स थे कि हम आराम से जंग जीत जाए, लेकिन ये जंग मुसलमानों के लिए सबसे खतरनाक जंगों में से एक है।